करेंगे तो संकल्प मित्रों कोई भी पूजा करिए, संकल्प लेना कभी मत भूलिएगा। आप कैसे भी साधारण भाषा में मैया से प्रार्थना करें तो वो संकल्प माँ तक पहुँचना चाहिए, आपको बाकी किसी और से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको पाठ की शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले आपको गणेश जी का आह्वान करना है, अपने गुरुजनों का, अपने सभी नवग्रहों का और अपने पितरों को अभी स्मरण करें मन ही मन। फिर आपको अर्गला स्तोत्र करना है, कीलक स्तोत्र करना है और कवच का पाठ करना है। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों में से आपको पाठ करने हैं, जिसके नियम ज़रूर फॉलो करने हैं। आपको शुद्धता का बहुत ज़्यादा माँ के लिए ध्यान रखना है। यदि आप व्रत रख रहे हैं या आप कुछ अशुद्धता हो रही है तो वस्त्र चेंज कर लें। आप नहा नहीं सकते तो वस्त्र अवश्य चेंज करें। नहाने से मेरा मतलब है कि आप सुबह तो नहाएंगे ही नहाएंगे। उसके बाद रोज़ एक ही समय पर पाठ करें। यदि आपके पास समय का अभाव है तो आप देर रात में भी कर सकते हैं या दोपहर में भी, जो गृहिणी है वह समय निकाल के कर सकती हैं, लेकिन समय एक रखें और सुबह 4 से 6 का समय सबसे उत्तम होता है। पाठ पूरा होने के बाद देवी माँ की आरती कर उनको भोग अवश्य लगाएं, जितना आपका सामर्थ्य हो। और नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से 100 गुने अधिक आपको फल मिलता है जो आप नॉर्मल डेज में करते हैं। देखिए, पाठ करने के 2 प्रकार के विशेष नियम होते हैं। एक तो होता है कि आप 13 के 13 अध्यायों को एक साथ मैया के आगे आप पढ़ लें या एक दिन में 2 बार पढ़ लें, आधे आधे करके, तो आप कर सकते हैं अगर आपके पास समय है। और या फिर हम उसे विभाजित कर लेते हैं दिन अनुसार। दिन अनुसार कैसे करेंगे, लगातार नहीं करने। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस विशेष तरीके से आपको करने हैं। दुर्गा सप्तशती में केवल 700 श्लोक हैं और जिनको 13 अध्याय में विभाजित किया गया है। तो इन अध्यायों को 3 चरित्रों में बांटा गया है और ये 3 चरित्र में सबसे पहला है प्रथम चरित्र, केवल प्रथम अध्याय शामिल है इसमें। मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय शामिल है और उत्तर चरित्र में 5वें से 13वें अध्याय तक के अध्याय शामिल हैं। तो पाठ विभाजन का सबसे बढ़िया विकल्प रहेगा आपके लिए कि 7 दिवसीय विभाजन करें। पहले दिन आपको प्रथम अध्याय पढ़ना है, दूसरे दिन दूसरा अध्याय, तीसरे दिन तीसरा अध्याय और चौथे दिन चौथा पढ़ लिया आपने। अब 5वें दिन आपको 5वां और छठा अध्याय पढ़ लेना है। ध्यान से सुनिएगा, 5वें दिन 5वां और छठा दोनों पढ़ने हैं। छठे दिन 7वां और 8वां अध्याय पढ़ना है और 7वें दिन 9वें से 13वां अध्याय आपको कंप्लीट कर लेना है। इस क्रम में पहले 4 दिनों में प्रतिदिन एक एक आपने पाठ पढ़ लिया। अब उसके बाद जो शेष अध्याय हैं अगले 3 दिनों में आपको विभाजित कर लेने हैं। नियम मित्रों यही रहेगा, आप इसको प्लीज़ सेव कर लें, लिख लें, जैसा आपको ठीक लगे कर लें। दूसरा ऑप्शन ये रहेगा विभाजन का कि पहले दिन तो पहला चरित्र आपने पढ़ लिया, दूसरे दिन मध्यम चरित्र यानी कि दूसरा,